4 प्लस 4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444। यहाँ पे आप देख सकते हैं दशमलव की पोजीशन सभी संख्याओं में अलग अलग है, यानी दशमलव के बाद अलग अलग मात्रा में अंक हैं। तो इनको कैसे जोड़ा जाए? बहुत ही सरल तरीका है। आप ये देखिए कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक किस संख्या में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे है दशमलव के बाद दो दो अंक, दशमलव के बाद दो अंक, यहाँ पे तो दशमलव के बाद एक अंक है और इन दोनों में तो दशमलव है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक दिख रहे हैं तो सभी संख्याओं में हमको दशमलव के बाद उतने अंक रखने हैं। कुल मिला के हमको दशमलव के बाद सेम संख्या में अंक रखने हैं सभी संख्याओं में, ठीक है, सेम मात्रा में अंक रखने हैं। तो भैया इसमें तो दशमलव है ही नहीं, तो जबरदस्ती लगा करके आप 2 शून्य लगाओ, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या है ना, देखो दशमलव के बाद, ये देखो, फिर ये देखो 44.4 लिखा है ना, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, इधर 44 आना चाहिए, उधर 4 आना चाहिए, लेकिन हम इसके बाद शून्य लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद सभी जगह हम दो दो अंक करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक वाली संख्याएं हैं, 2 अंक हैं, यहाँ पे भी हैं, तो सभी में दो दो अंक होने चाहिए। अगर मान लो कोई ऐसी संख्या होती थी जिसमें दशमलव के बाद 3 अंक दिखाई देते तो मैं सभी में दशमलव के बाद 3 अंक करता, ठीक है। जीरो लगा के आप अपने मनचाहे अनुसार उसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है? 4.04, 4.04, दशमलव के नीचे दशमलव लिखूंगा, ठीक है। फिर 444, यानी 444.00, ऐसा। तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद सेम संख्या में सेम मात्रा में अंक हो गए। अब आप इनको जोड़ दीजिए। जोड़ते टाइम भले आप भूल जाइए कि यहाँ पे दशमलव लगा भी है, भूल जाओ, आप जैसे जोड़ते हो वैसे जोड़ो। 448, 448 दशमलव लगेगा, मत लगाओ, आप फिलहाल भूल चुके हो आप दशमलव को, छोड़ो, हटाओ। 4 8 12 16 20 हासिल 2, 4 2 6 4 10 हासिल 1 5। अब आप दशमलव लगा लो तो सभी संख्याओं में 2 अंकों के बाद दशमलव लगाए, यानी कि अगर अपन उधर से देखें तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाए, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद, पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। ये आपका आंसर आ गया। कितना सरल तरीका है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सभी संख्याओं में दशमलव के बाद वाले कितने अंक है उसको सेम कर लेना है, ठीक है। वो आप देख लेना कि इसमें दशमलव के बाद अधिकतम अंकों वाला कौन सी संख्या है, तो उतने ही अंक सभी संख्याओं में कर लो, जीरो बढ़ा के। उसके बाद आप लिख लो दशमलव एक सीध में कर लो और बस जोड़ दो, और फिर देख लो जितने अंक के बाद दशमलव है, यानी पीछे से, यानी राइट तरफ से जितने अंक के बाद दशमलव है आप उतने अंक के बाद दशमलव लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैथ्स और फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 9th 10th 11th 12th या बीएससी में हो, शिक्षक भर्ती, व्याख्याता भर्ती, जेईई, नीट, सेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये चैनल बहुत मदद करेगा। जरूर सब्सक्राइब करें।